हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है क्या? संख्या पद्धति। और आज ही बेटा हम 9th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, चैप्टर बाई चैप्टर सभी चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो आने वाले वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में मैं कराऊंगा आपको सबसे पहले बेसिक, और बेसिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा संख्या। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्या के बारे में। संख्या के बारे में पढ़ने के बाद तब हम करेंगे क्या? एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले बेटा सबसे पहले संख्या की। तो सबसे पहले संख्या में मैं बात करूंगा बेटा किसकी? वास्तविक संख्या की। किसकी बात करेंगे बेटा? वास्तविक संख्या की। सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्या का जो रूप होता है बेटा, दो रूप होते हैं, मतलब दो प्रकार की होती है, ये कह सकते हैं। कौन कौन सी? एक परिमेय संख्या और एक कौन सी? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या हमें किस किस रूप में मिलती है? परिमेय संख्या के रूप में और अपरिमेय संख्या के रूप में। तो ध्यान रखना, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, वास्तविक कौन से होंगे, परिमेय कौन से होंगे, अपरिमेय कौन से। पहले थोड़ा सा एक चार्ट से मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बता दे रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो वास्तविक होगी हमारी परिमेय और कौन सी? अपरिमेय। अगर मैं बात करूं बेटा परिमेय संख्या की, तो जितनी भी हमें नीचे संख्या दिख रही हैं, इन सभी संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या बोलूंगा। इन सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। कौन कौन सी हैं? सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ये सभी संख्या जो हैं, ये हमारी कौन सी संख्या है? ये बेटा हमारी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो मिलकर जो बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आखिरकार संख्या कौन कौन सी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम सम संख्या की। किसकी बात करने वाले हैं? सम संख्या के। और सम संख्या आपने पढ़ी होंगी कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 कहाँ तक? ये होती है बेटा अनंत तक, जो खत्म ना होने वाली संख्या है। इतना बड़ा नंबर कि हम उसको लिख भी ना पाए। ठीक है, तो 2, 4, 6, क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं किससे कटने वाली हैं? दो से पूरी तरह कटने वाली हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब बात करेंगे बेटा विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे? विषम संख्या की। विषम संख्या कौन सी होती है? जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत सारी होती है। ठीक है, आपको सम संख्या भी समझ में आ गई होगी और विषम संख्या भी समझ में आ गई होगी। आगे बात करें, आगे बात करने बेटा भाज्य संख्या की। कौन संख्या? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में थोड़ा सा मैं बता दूं, बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है भाज्य संख्या में कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और कहाँ से शुरुआत होती है। तो मैं बेटा बात करूं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो बेटा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। किस किससे? जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, कोई भी संख्या लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा बेटा 8 नहीं 6 मान लीजिए, या 4 मान लीजिए। कितना लिख लिया मैंने? 4 लिख लिया, सिंपल। अब ये बताओ 4 किस किस से कटेगा? बेटा 4 हमें पता है, ये बेटा 1 से कटेगा, और 4 ये बता हमें 4 से कटे, खुद से कटेगा, मतलब 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। क्या 4 किसी और से भी कटेगा? हाँ मेरे शेर, किससे कटेगा? ये 2 से और कटेगा। किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो मैंने यही बताया था कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमें पता चल गया, ये जो 4 है ये हमारी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बेटा 7। अब बताओ 7 किस किस से कटेगा? 7 बेटा 1 से कटेगा, और 7 से एक बार कटेगा, खुद से कटेगा। क्या और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। अब ये मत करें ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य कौन सी होंगी? जो 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए। ठीक है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बेटा, वो कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद 5 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा।
6 आएगा, 8 आएगा, 9। अब देखो इसमें 9, 9 देखो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 9 खुद से कटेगा, और ये बेटा किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसलिए संख्या कौन सी हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 के बाद हो गया 12, 10, 12 और डॉट 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 बहुत सारी संख्या है। ठीक है, ये होगी हमारी कौन संख्या बेटा, भाज्य संख्या। अब मैं बात करने वाला हूं अभाज्य संख्या का। और अब एक और चीज समझ लीजिए, ये मैं आपको संख्या तो करा रहा हूं, अब ऐसा तो नहीं कि इनकी संख्या कॉमन हो, ध्यान रखना ये संख्या सभी यूज होने वाली है एक्सरसाइज 1.1 में, इसलिए मैं इन संख्या को करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर ये संख्या नहीं आएंगे तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, संख्या पढ़ा रहा हूं। आगे देखिए, अब बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 बेटा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ऐसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्या कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 संख्या बताई, कौन कौन सी, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, विषम जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूं आगे संख्याओं की। आगे संख्या कौन कौन सी आने वाली, ये देख लीजिए। जैसे सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं प्राकृतिक संख्या की। किसकी करूंगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो बेटा हम गिन सकते हैं उनको, मतलब ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, प्राकृतिक संख्या वे संख्या के जिनको हम गिना जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी गांव में कितने बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी गांव में कितने बच्चे, अब ये तो नहीं कहोगे 0 बच्चा, 1, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे ना, करो कहां से, 1 से, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है बेटा कहां से शुरू होती है, वो 1 से शुरू होती है। कहां शुरू होंगे बेटा, 1 से, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। संख्या कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, कहां तक होंगे, ये भी सब की सब कहां तक होंगे, अनंत तक होंगे। तो ये हमें पता चल गया प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होंगी बेटा, 1 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से होंगे। इसके बाद आएगा बेटा पूर्णांक। क्या आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक देखो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसमें पॉजिटिव के साथ बेटा नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव के साथ क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तीनों संख्या समझ लीजिए, मेन है, और तीनों पर क्वेश्चन आने वाले 1, 1, 2, 2। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक जिसमें बेटा पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी आता है। क्या क्या, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, और क्या आएगा मेरे शेर, 0 भी आएगा। यहां तक सबको मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते बेटा, अगला देखो क्या है। यहां तक इतनी सारी संख्या पढ़ ली हमने, अब आती है मेन, क्योंकि चैप्टर यही है, इस चैप्टर के बारे में बताना है। इसके बाद है बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट संख्या है। अब देखो है क्या क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगा परिमेय, इन्हें बोलते हैं रेशनल और इरेशनल। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये P/Q के रूप में लिखी जाती है, मतलब जो बट्टे में संख्या होती है, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं P/Q, बट्टे में होती है, भिन्न में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे, और एक कंडीशन याद रखना, यहां पर Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। Q का मान कितना नहीं होगा मेरे से, 0 नहीं होगा। अगर Q का मान, अगर बट्टे वाली संख्या 0 है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर बट्टे वाली संख्या 0 नहीं है तो उसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन क्या बट्टे वाली सभी संख्याएं परिमेय होंगी, ना भाई, ये भी कंडीशन नहीं है। बट्टे वाली अपॉन वाली सभी संख्या परिमेय नहीं होंगे, उसमें कुछ कंडीशन है जो नहीं होती। वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, बेफिक्र बैठे रहिए आराम से, टेंशन से, बिना टेंशन के। ठीक है, जैसे P/Q के रूप की होनी चाहिए, मतलब भिन्न के रूप की होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा बेटा 5/7। अब ये बताओ 5/7 बट्टे में है या नहीं है, भाई 5/7 बोल रहा हूं तो इसका मतलब बट्टे में ही है। जब ये बट्टे में तो भिन्न के रूप में P/Q के रूप में है, तो इसका मतलब बेटे कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय है, सिंपल सी बात है, P/Q के रूप में 5/7 है, परिमेय है। मैंने लिखा अगला माइनस का 9/13, कुछ भी लिख सकता हूं, 9/13 P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। जब है तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। आगे लिखा मैंने 10।
अब ये कह रहे हैं कुछ बच्चे, सर 10 के नीचे तो कुछ है भी नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगी। मेरे शेर ये भी होगी। कैसे होगी? क्योंकि इस 10 के नीचे बेटा मैं कितना मान लूंगा? 1, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो संख्या पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होगा, संख्या पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, या तो 10 आ जाए या 10/1 आ जाए, ये भी हमारी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये भी परिमेय संख्या होगी। मैंने लिखा -19। अब बताओ क्या ये परिमेय होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसके भी नीचे बेटा कितना मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे। अब यहां से मुझे पता चल गया कि ये सभी संख्या जो होती है वो कौन सी होंगी? परिमेय, जिसमें पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, अपॉन वाली भी आएंगी और बिना अपॉन वाली भी आएंगी, बट्टे वाली जिसे बोलते हैं हम। ठीक है। अच्छा, कुछ संख्या ऐसी और हैं जो बेटा रूट में होती हैं और परिमेय भी होती हैं। किस में होती हैं? रूट में। रूट मतलब रूट, अंडर रूट जो बोलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्ग जिसे बोलते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा यहां पर √4, अंडर रूट जिसे बोल देते हैं हम। जैसे √4 हो गया बेटा, √9 हो गया, इस टाइप से √16 हो गया। अब मैं इनको क्या क्या बोलूंगा? जैसे ये पता है हमें √4 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो ध्यान रखना, अगर 4 का मान, किसी का भी अगर मान हमें पता है तो वो परिमेय में जाएगी, और जिसका मान हमें नहीं पता वो किस में जाएगी बेटा? अपरिमेय में जाएगी। ठीक है। तो √4 बराबर हो गया 2। √9 का मान बेटा कितना होगा? ये होता है √9 का मान 3, क्योंकि √9 किसका वर्ग होता है? मतलब 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। इसी टाइप से आएगा बेटा रूट में 25। 25 किसका मान होगा? 5 का। मतलब जिनमें कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय। रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय। अगर रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। रूट में अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये याद रखो बस मैं जो बता रहा हूं, रूट में अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय। और रूट में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। जैसे मैंने लिखा बेटा यहां √2, रूट में 2। अब बता 2 किसका वर्ग होता है? किसी का नहीं होता। जब नहीं होता तो किस में आएगा? अपरिमेय में। ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा √3, किसका वर्ग होता है? पता नहीं सर किसका होता है, नहीं होता तो किसका होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। √4, ओहो √4 का तो मान हमें पता है। √4 √4 का मान कितना होता है? √4 का मान अभी मैंने बताया कितना होता है बेटा? 2 होता है। इसका मतलब ये वाली हमारी अपरिमेय नहीं होगी। ये मैंने किस में रखी है? परिमेय। मैंने नहीं रखी भाई, ये एक लॉजिक है मैथ का, मतलब मैथ का कंडीशन है। ठीक है। इसके बाद आएगा √5, √6, √7 डॉट डॉट, इसी टाइप से सारी की सारी संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, उनको बेटा हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक शब्द और आता है बेटा अपरिमेय में, जिसको हम बोलते हैं पाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाई। और पाई का मान हमें पता है बेटा कितना होता है? 22/7 होता है। अगर केवल और केवल पाई आ जाए, क्या आ जाए? केवल और केवल पाई आ जाए तो बेटा पाई को मैं क्या बोलूंगा? अपरिमेय संख्या। पाई को मैं क्या बोलने वाला हूं? अपरिमेय संख्या। अगर, और ये हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। अगर 22/7 आ जाए तो बेटा उसे मैं क्या बोलूंगा? परिमेय। क्या बोलूंगा? परिमेय। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर 22/7 आ रहा है तो उसे मैं शब्द, उसको मैं क्या बोलूंगा? परिमेय। अगर केवल और केवल पाई आ रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? अपरिमेय। ठीक है। तो कंप्लीट कीजिए परिमेय परिमेय यहां से। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करी थी बेटा वास्तविक संख्या की। ये तो बताता ना, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय, मतलब 2 प्रकार से बनी होती है, मिलकर बनी होती है। तो अगर मैं बात कहूं वास्तविक संख्या की, तो अभी मैंने ये पढ़ाया आपको कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? ठीक है। तो मैंने यहां लिखा बेटा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होंगी वो सिंपल सा तरीका है। क्या क्या होंगे बेटा? परिमेय प्लस अपरिमेय।
परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय को जोड़कर जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, वास्तविक होगी। परिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर या घटाकर, गुणा कर कर, भाग कर कर, कुछ भी कर कर संख्या कोई भी आ जाए तो उसको बेटा क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे भी हम, वास्तविक संख्या। वैसे मेरे हिसाब से यहां तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं शुरुआत करने वाला हूं बेटा आगे एक्सरसाइज की। आगे किसकी शुरुआत करने वाला हूं, एक्सरसाइज की। ठीक है, तो यहां से आपको परिमेय और अपरिमेय सब कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1 की। और 1 में बेटा मैं कराने वाला हूं आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1। और 1.1 में मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए जब तक, अभी कराते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन क्या ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हमसे पूछ रहा है बेटा। 0 परिमेय संख्या है, बस 0 तो मैंने नहीं बताई भी आपको। चलो अब इस क्वेश्चन में बताने वाले हैं कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, रीजन के साथ बताएंगे बेटा। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये तो मैंने बताया नहीं। पहले तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि परिमेय संख्या है या नहीं है। अब मैं ये भी बताने वाला हूं बेटा 0 परिमेय है या अपरिमेय। क्या इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, यहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि बेटा 0, क्या पूछ रहा है बेटा, 0 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखना है बस बेटा 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। अब कैसे, अगर इसने बोला था क्या 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या आप इसे P अपॉन Q को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 0/1 बताया था ना मैंने, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा लें, उस संख्या पर कोई भी अंतर पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, 0/1 हो गया, या फिर बेटा क्या 0/2 हो गया, या फिर क्या 0/3, क्योंकि 0/1 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, इन सभी का मान कितना आने वाला है बेटा, हमारा 0 आने वाला है। दोबारा समझ लीजिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ भाई 0 एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ जी P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर P का मान हो गया 0, Q का मान हो गया 1, P का मान हो गया 0, Q का मान हो गया 2। इसी टाइप से हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। डन। और क्या कह रहा है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। बिल्कुल सर, Q का मान मैंने कहीं क्या 0 रखा है, नहीं रखा। क्या P और Q पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या था, अभी करा था, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। मैं यहाँ पॉजिटिव भी रख सकता हूँ और यहाँ पर ऐसे करके नेगेटिव भी रखना, फिर भी मान कितना आएगा बेटा इसका, 0। बस इतना सा आंसर है इस पहले क्वेश्चन का। ठीक है, बच्चा लिखना हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में, तो ये लिखना हाँ इसे हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, इसे हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख लो बेटा, इसे हम किसमें, P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं, रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। भाई मैं बिल्कुल पहले बता रहा हूं आपको, पूरा 9th क्लास को इसी तरीके से कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, एक का एक क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाऊंगा, सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कराऊंगा विद एग्जाम्पल। इसमें मैं सभी एग्जाम्पल भी कराने वाला हूं बेटा। देखो ये बना लिया होगा आपने। अब मैं करता हूं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरफ। ये रहा, इसमें आ गया बेटा एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या आया हमारा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है,
बेटा मैं सभी, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, 1.1 में जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे 1 2 4 6 जो भी एग्जाम्पल बनेंगे मैं सभी एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसमें केवल एक ही वीडियो में, और सभी क्वेश्चनों को भी कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, आसानी से हो जाए। ठीक है। और भाई मैं रटाने वाला नहीं हूँ आपको, बस बने रहिए, विश्वास के साथ बने रहिए। अगर यहाँ तक रखे हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ थोड़ा सा और विश्वास कीजिए और पढ़िए, इतनी गारंटी देता हूँ आपको अच्छा स्कोर ला के दिखा दूंगा। स्कोर छोड़ो, मैं शायद आपको थोड़ा सा और मेहनत कर लूँगा, आप टॉप भी करता हुआ। ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज या तरीका सबसे अलग है। मैं सारी चीज़ों को भाई बिल्कुल उठा के करता हूँ कि आखिरकार ये संख्या आई कैसे और क्यों आई, ऐसे कराऊंगा। चाहे बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की, 1 और 2 के बीच हमें 5 अपरिमेय संख्या याद करना है। किस किस के बीच? 1 और 2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या। अब देख लीजिए 1 और 2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमें ये पता है बेटा कि अगर हम बात करा था 1 और 2 के बीच, लेकिन हमें ये पढ़ाया गया अब तक कि 1 और 2 के बीच केवल और केवल एक ही भी संख्या नहीं होती। हमें यही तो पढ़ाया गया है कि 1 और 2 के बीच कोई भी संख्या नहीं होती, क्योंकि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। अब तक यही पढ़ाया आपने। लेकिन हमें बेटा 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्या होती हैं, उनमें से हमें केवल और केवल कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। ये तो नहीं कहा कौन सी निकालनी है, बस हमें 5 निकालनी है। बस हमें कितनी निकालनी है? 5 संख्या। अब देखो, अगर हमें 1 और 2 के बीच जितनी भी संख्या निकालनी हो उसका निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। सिंपल सा, 1 और 2 के बीच मैं क्या करूंगा बेटा, देखो कितनी निकालनी है, हमें 5 संख्या निकालनी है। जितनी भी संख्या निकालनी हो, अगर 5 निकालनी है तो बेटा उससे 1 बढ़ा के कितना हो गया? 6। 6 की हम इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। कितने की? 6 की। अगर हमें 5 निकालनी है तो 6 की गुणा करेंगे, अगर 6 निकालनी है तो 7 की गुणा करेंगे, अगर हमें 3 निकालनी है तो 4 की गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर ऐसा ही एक ही बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए तुम कितना भी बढ़ा दो। पूछी कितनी हमसे बेटा? 5 पूछी है, तो 5 से बड़ी कितनी भी संख्या बढ़ा लो, 6 7 8 9 10 कितने की भी गुणा कर दो, उसके बीच में ही आएगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5 है ना, तो बेटा इसमें मैं ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दे रहा हूँ और 6 का भाग कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 गुणा 6/6, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, संख्या पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। और दूसरी संख्या क्या है बेटा, 2 गुणा 6 और बट्टे बेटा कितना? 6। ये कंप्लीट हो गया ना। अब देखो संख्या कितनी आ गई, 6/6, और यहाँ कितनी आ गई? 12/6। बेटा बस इसके बीच की संख्या लिख दो, और ध्यान रखना इसका जो हर है ना, हर हर हमेशा सेम रहना है। हर हमेशा हमें क्या रखना है? सेम रखना है, या सेम रहेगा, आप क्या कुछ भी कह सकते हो। तो 6 और 12 के बीच की संख्या लिख दो। 6 के बाद क्या आएगी? 7/6, उसके बाद बेटा 8/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, और उसके बाद बेटा क्या? 11/6। और ध्यान रखना बेटा ये जो 5 संख्या है ये किस किस के बीच होंगी? 1 और 2 के बीच होंगी। किस किस के बीच होंगी? 1 और 2 के। इसमें मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि हम चेक कैसे करें कि सर ये 1 और 2 के बीच में है या नहीं है। भाई आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कि सर ये बट्टे मारी है, हमें कैसे पता चलेगी कि 1 और 2 के बीच में है या नहीं है। ठीक है। तो कोई सी भी एक संख्या लीजिए बेटा, इसमें कोई सी भी, तो मैं इसमें बीच वाली संख्या ले रहा हूँ, कितना? 9/6। इसको मैं चेक करता हूँ क्या बेटा ये 1 और 2 के बीच में है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 3 से काटूंगा, 3 से 2 बार, और 3 से बेटा कितनी बार कटेगा? 3 बार। बस 3 का भाग 2 का भाग लगा दीजिए बेटा 3 में, तो 2 एकम 2 पॉइंट 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये बताओ इसका जो मान आया है 1.5 आया है। अब 1.5 1 और 2 के बीच में होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 9/6 बेटा 1 और 2 के बीच में। कि सर ये बीच वाली नहीं, हमें तो और कोई सी संख्या बताओ कि ये वाली संख्या 1 और 2 के बीच में है। कोई सी भी कर लो मेरे शेर, 10/6 कर लीजिए। कितना करना है बेटा? 10/6। या तो 6 का डायरेक्ट भाग लगा दो, या फिर पहले काट पीट कर दो, कुछ भी कर दो। तो ऐसा करो, पहले काट दो, 2 से काटो बेटा 5 बार, 2 से काटो 3 बार। इसका मतलब 3 का भाग किस में करना है बेटा? में 5 में। 3 एकम 3, सही है ना। कितना बचा? 2 पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, 3 छिंग 18। फिर कितना बचा बेटा? 2 0 बढ़ाया, 3 छिंग 18। अब बताओ 1.6, 1.6 क्या 2 से कम है? बिल्कुल कम है। 1.6 क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 10/6
1 और 2 के बीच में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं हमारी किसके बीच में आएंगे बेटा? 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में 5 तो छोड़ो, अगर तुमसे 50,000 संख्या भी पूछे ना तो भी बेटा आसानी से निकाल सकते हो। कितनी संख्या? 50,000 संख्या। तो 50,000 संख्या पूछेगा, तुम कितने की गुणा करेंगे? 50,001 की। कितने गुणा करेंगे? 50,001 की। सही है ना? चलो भाई, ये था हमारा एग्जाम्पल दूसरा। ठीक है, आगे देखिए। अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेम डिक्टो पढ़ाया है। उसमें क्या था कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। और इसमें क्या है बेटा? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? सिंपल वही तरीका है कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कितने की गुणा करेंगे? जितनी संख्या है उससे 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे। है कितनी संख्या? कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें? 6 संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें 6 संख्या ज्ञात करनी है तो बेटा हम कितने की गुणा करेंगे? 7 की गुणा करेंगे। और 7 की गुणा करेंगे बेटा हम ऊपर नीचे संख्या में। किस किस में? 3 और 4 में। तो यहाँ लिखा मैंने बेटा 3 और 4। 3 और 4। तो बेटा क्या करूँगा मैं? इसमें 7 की तो गुणा कर दूंगा और 7 का भाग कर दूंगा। ऐसे ही 4 में भी करूंगा 7 की गुणा और 7 का क्या? भाग। क्यों करूंगा? क्यों? क्योंकि रीजन ये है, कितनी संख्या निकालनी है? 6। तो 6 से बढ़कर किसी की भी कर सकते हो। 7, 8, 9, 10, 11 कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना होगा? 7 या 21 बट्टे 7 गुणा 7 चौक 28 बट्टे 7। तो कितना होगा बेटा? बस इनके बीच की लिख दो। 21 के बाद कौन सा आएगा? 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7। इसके बाद बेटा क्या होगा? 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और क्या? 27 बट्टे 7। गिन लीजिए कितनी संख्या होंगी? ये 6 संख्या होंगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 बट्टे 4 और 5 बट्टे 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। किस किस के बीच? 3 बट्टे 4 और 5 बट्टे 4। 3 बट्टे 4 और 5 बट्टे 4। 5 बट्टे 4, 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे, मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ भाई। 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच कितनी संख्या बेटा? 5 संख्या। तो मैंने अभी बताया था कि जितनी भी संख्या निकालनी हो बस उससे 1 बढ़कर संख्या के ऊपर नीचे क्या करनी है बेटा? गुणा करनी है। तो किस किस के बीच निकालनी बेटा? 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5, ये तो निकालनी है ना। 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच कितनी संख्या? 5 संख्या निकालनी है। तो 5 से बढ़कर बेटा क्या होगा? 6 होगा। तो मैं क्या करूँगा? 6 की गुणा करूँगा ऊपर और बेटा 6 की गुणा कहाँ करूँगा? नीचे। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए बेटा। तो 4 गुणा 6 बट्टे 5 गुणा 6। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना होगा बेटा? 6 तिया 18 बट्टे 6 पंजे 30। यहाँ कितना होगा? 6 चौक 24 बट्टे 6 पंजे 30। बस बेटा इनके बीच की लिख दो। 18 के बाद कौन सी आएगी? 19 बट्टे 30। इसके बाद 20 बट्टे 30। इसके बाद क्या होगा बेटा? 21। उसके बाद आएगा बेटा 22 और उसके बाद क्या आएगा? 23। बस इतनी तो पूछिए ना। 1 2 3 4 5 कितनी संख्या पूछी थी बेटा? 5। तो यही 5 परिमेय संख्या होगी जिनको हम 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच में लिख सकते हैं। 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट कीजिए आसान तरीके से, आराम से। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर तुम 1-2 बार प्रैक्टिस और करोगे ना यहीं बैठ कर ही आराम से, तो भी नहीं भूलोगे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्या भूल सकते हो? बिल्कुल नहीं भूलोगे भाई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं भूल सकते हो क्योंकि है ही इतनी इजी कि भाई। चलो अगला देखो। अब मैं बताने वाला हूं बेटा, इससे पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं बता रहा हूँ तुमको एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो क्वेश्चन जहां आ रहा है ना उसी के हिसाब से मैंने बेटा सब क्वेश्चनों को सेट किया है कि अगर पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या बनेगा उसके हिसाब से वहां लगाया था। अभी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 है तो इसका उदाहरण नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा वो मैंने इसके पास रखा है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये कहना चाह रहा है कि नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा वो सत्य है या असत्य।
सत्य है या असत्य है। उत्तर बताना है लेकिन कारण के साथ बताना, उसका रीजन भी होना चाहिए क्यों है ये परिमेय सत्य या असत्य। अब देखो, और मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था क्या क्या कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। अगर वो संख्या आपको पता है तो बेटा ये क्वेश्चन होगा, अगर वो संख्या नहीं पता तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। इसने सबसे पहले क्या बोला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो पहले बेटा बोला इसने पूर्ण संख्या, चलो यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो नहीं लिख पाऊंगा, यही लिखना पड़ेगा मुझे। प्रत्येक बेटा क्या बोला है, पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी बेटा, प्राकृतिक संख्या। तो यहां लिखा मैंने प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या बेटा जो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसके बाद अब ये होता प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बेटा, जो 1 से स्टार्ट होती है। ये तो मैं करा चुका हूँ ना अभी, हाँ भाई आराम से कर लेंगे इनको। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब ये वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब ये सभी संख्या जो ये वाली सभी संख्या, क्या ये वाली सभी संख्या इसमें है, ये सभी संख्या का इसमें है, नहीं है भाई। क्या नहीं है, केवल 0 नहीं है, नहीं तो सभी हैं। लेकिन इससे बोला है क्या पूर्ण संख्या मतलब सभी संख्या इसमें होंगी, नहीं होंगी भाई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 0, लेकिन इसमें 0 है, ये तो भाई इसमें नहीं होंगे। अगर तुमसे उल्टा पूछ लेता क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, हाँ भाई सभी प्राकृतिक संख्या किस में होंगी, पूर्ण में होंगी। ये तो इसमें है लेकिन ये वाली इसमें नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं, इसीलिए पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। अब मैं बात करने वाला बेटा दूसरे की, ऑब्जेक्टिव मतलब एग्जाम्पल 1 का दूसरा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या लिखूंगा, पूर्णांक लिखूंगा, उसके बाद परिमेय लिखूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली में है या नहीं है। तो पहले मैंने बेटा लिखा क्या, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन कौन सी होती है बेटा, इसमें 0 होता है, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा। मतलब ये कह सकते हैं, मतलब इसमें प्लस की भी संख्या होती है और माइनस की भी होती हैं। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, ये भी मैं अभी तुम्हें आपको बता चुका हूँ। कौन कौन संख्या होती है बेटा, ये बट्टे वाली संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 3/11, 9/2, इसी टाइप से माइनस का 7 और 1 0 माइनस का 3 5 100, ये सभी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। अब ये बताओ क्या ये सभी संख्या, ये जो सभी संख्याएं दिख रही हैं, क्या ये सभी संख्याएं इसमें होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, क्योंकि 0 इसमें तो 0 इसमें भी होगा, प्लस माइनस 1 है, प्लस का भी 1 होगा, माइनस का भी 1 होगा, प्लस का 2, इसमें प्लस माइनस 100 भी आएगा, इसमें भी प्लस माइनस 100 आ जाएगा। इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, मतलब यहाँ होता नहीं होती है। ठीक है, सभी पूर्णांक क्या होंगे बेटा, परिमेय संख्या होंगी। डन। चलो इसके बाद बात करते हैं बेटा अगला तीसरा पार्ट क्या, ये देख लेते हैं क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक। अच्छा इसका उल्टा पूछ लिया, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब बताओ क्या ये सारी की सारी संख्या इसमें होंगी। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा 3/11 परिमेय है, क्या 3/11 पूर्णांक होगी, 3/11 पूर्णांक तो नहीं होगी, नहीं होगा ना। जब ये ही नहीं होगी तो मैं कह दूंगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी है, आराम से कर सकते हो। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेकर, ये तो एग्जाम्पल इसीलिए रखा है क्योंकि बेटा जब क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल भी करते हैं ना तो डबल काम हो जाता है। जब ये डबल काम होगा तो डबल बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, चलो भाई बना लिया होगा ये, तो ये एग्जाम्पल 1 था। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको और देख लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब
अपना कारण बताना है, सत्य होगा असत्य होगा और क्यों होगा इसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल सेम 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 डिक्टो डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज कर दी। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले बेटा इसने क्या बोला है? प्राकृतिक। तो जो पहले बोला है बस वही लिखूंगा। पहले बोला है बेटा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लिख लूंगा यहां पर। और उसके बाद दोबारा क्या बोला है? दोबारा में बोला बेटा पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या तो पूर्ण बोली है ना, अब बस दोनों संख्याओं को लिख लीजिए यहाँ पर। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती हैं, सही है ना। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है मेरे शेर? ये 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहा है कि पुत्र ये बताइए कि ये वाली जो सभी संख्या हैं, क्या ये वाली सभी संख्या इसमें होंगी? हाँ सर बिल्कुल होंगी, क्योंकि इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो, अब ये कह रहा है सर इसमें तो 0 भी है। बेटा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि ये सभी संख्याएं इसमें हैं या नहीं हैं तो है और नहीं है तो नहीं है। डन। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल होगा, वो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्या डर नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले बेटा क्या बोला इसने? पूर्णांक। मैं वही लिख रहा हूं जो मुझे बेटा संख्या दे रखी है, पूर्णांक। अब बता दीजिए बस पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक बेटा 0 आएगा, प्लस का और माइनस का, 1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 4 आएगा। अब ये मत कहना सर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो एक बार प्लस, अरे कुछ भी बोल लो, बात तो वही। हिंदी इंग्लिश का अंतर है, बस कुछ नहीं। मैं इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश का मतलब समझते हो ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। चलो पूर्ण। दूसरा क्या बेटा? पूर्ण संख्या। कौन सी है? पूर्ण। अब बता दीजिए पूर्ण संख्या कौन सी? अभी जो लिखा था कहाँ गई? ये रही, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो होंगी। अब तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि सर बस ये बता दीजिए कि ये वाली संख्या सभी संख्या जो है इसमें आएंगी या नहीं आएंगी। देखो इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है? बताओ भाई, है या नहीं है? हाँ नहीं है। जब ये नहीं है तो क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगी? जब नहीं है तो भाई नहीं होंगी। होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो होता, नहीं होता तो नहीं। तब मैं क्या करूँ भाई? मैं तो कुछ नहीं कर नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता, और नहीं होता का मतलब ये क्या हो जाएगा? तो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या बोला बेटा? परिमेय बोला है। पहले क्या बोला है? परिमेय। अब ये बता दीजिए मेरे शेर, परिमेय कौन सी होती हैं? परिमेय बट्टे वाली होती है, जैसे 3/2, माइनस का 7/5, 0 1 माइनस का 3, ये सभी संख्या परिमेय होती है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तो मैंने यहाँ बेटा क्या लिख दिया? पूर्ण संख्या। क्या लिख दिया? पूर्ण कौन सी? 0 1 2 3 4। अब तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या ये सभी संख्याएं बेटा इसमें हैं? ये सभी संख्याएं इसमें हैं या नहीं है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बट्टे वाली संख्या, इसमें कोई भी बट्टे वाली संख्या नहीं होती। जब नहीं होती तो इसका मतलब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पहले बेसिक कराया है, बेसिक के बाद एक्सरसाइज 1.1 आपको आसानी से कंप्लीट करा दी। और मुझे बेटा अपने ऊपर पूरा विश्वास है और तुम्हारे ऊपर भी विश्वास है, अगर तुमने पढ़ी होगी ढंग से तो आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे इस बार 9th क्लास में हैं। ठीक है, जिससे आपका भला हो रहा है, दूसरे का भी भला हो जाए। क्योंकि मैं फालतू का वीडियो आपको कभी नहीं डालूंगा, जो है वही, और कंटेंट आप देख सकते हो क्या है। ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहिए, इसी टाइप की वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। मैं आपको कल कराने वाला हूँ कि बेटा क्या 1.2 और 1.2 आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं फिर भाई।